नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज़ 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने बिना प्रबंध समिति के आर्य कन्या पब्लिक स्कूल की मान्यता देने पर सवाल उठाए। बीएसए कार्यालय पहुंचकर दस्तावेज देखे, बीएसए से जांच कर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहा। एमएलसी ने बीएसए से पूछा कि आर्य कन्या इंटर कॉलेज परिसर में ही आर्य कन्या पब्लिक स्कूल की मान्यता कैसे दी गई, मानक क्या है। कॉलेज में कोई दूसरा गेट तक नहीं है। इंटर कॉलेज में पहले से ही 12वीं तक कक्षाएं संचालित हो रही हैं। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार, कहाँ हो इस समय? अच्छा, ये मैं पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ बीएसए में बैठा हुआ हूँ। नहीं, झांसी वाले में आर कन्या पब्लिक स्कूल की मान्यता के लिए आपने निरीक्षण किया था आर कन्या इंटर कॉलेज में। हाँ, और उसमें आपने लिखा है कि सारे कागजात जो है ठीक हैं और उनको मान्यता दे दी जाए, लिखा है ना आपने? नहीं, हमें याद है, हमने फाइल देखी है। क्या तुमने मैनेजमेंट देखा था, बायलॉज देखा था? तो हाँ, फाइल देखी थी ना? फाइल में मैनेजमेंट लगा था क्या? नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। अरे काफ़ी टाइम हो गया, तो फाइल तो पूरी है। अरे कागज़ नहीं देखे तुमने, न मैनेजमेंट लगा है, न कौन अध्यक्ष है उसमें वो लगा है, न बायलॉज लगा है। अब कौन मालिक है उसका ये नहीं लगा है। एप्लीकेंट कौन है, एप्लीकेंट क्या बायलॉज में सदस्य है कि नहीं है, कुछ देखा था? और फिर कॉलेज के अंदर कॉलेज की मान्यता के लिए दूसरा गेट होना चाहिए था, बिल्डिंग होनी चाहिए थी। देखी थी क्या आपने? बिल्डिंग दिखाई थी जो, तो ऑलरेडी वहाँ इंटर कॉलेज 6 से 12 तक इंटर कॉलेज चल रहा है। 1 से 12 तक, ठीक है। और वहीं डिग्री कॉलेज चल रहा है। और इसका गेट कहाँ से दिखाया है आपने जो लिया है पब्लिक स्कूल की दिया है मान्यता? मैं भी वही तो मैंने उस क्वेश्चन को उठाने का काम किया है। विधानसभा में क्वेश्चन उठाया है माननीय रवि शर्मा जी ने, और मैंने यहाँ लिख करके दिया है। तो उसकी जांच हो रही है। तो जांच में आया है कि तुमने आख्या लगाई थी अपनी, उस आख्या में कहीं कुछ नहीं है। तुमने फाइल नहीं देखी है, मैनेजमेंट नहीं देखा है, बायलॉज नहीं देखा। क्या देखा था? अबे तो आ करके बात करो, जिसके पास फाइल है आ करके बात करो, मर जाओगे। खंड शिक्षा अधिकारी जिसने आख्या लगाई थी। कुंवर जी, कैसे प्रकरण खुला ये पूरा? प्रकरण ऐसे खुला साहब कि हम लोगों का विवाद काफ़ी बरसों से चल रहा है। आर्य कन्या पाठशाला समिति के अंतर्गत आर्य कन्या इंटर कॉलेज, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज और आर्य कन्या की सारी संपत्ति आर्य कन्या पाठशाला समिति के अंतर्गत आती है। और उस समिति के हम लोग मेंबर हैं, सदस्य हैं। 2021 से कुछ लोग, कतिपय लोगों ने अपने आप को स्वयंभू प्रबंधक और स्वयंभू प्रबंधक बताकर उस कमेटी पे कब्जा करने का प्रयास किया। और हाँ, वो कमेटी अभी भी जो है उसमें विवादित चल रही है। उसको विचाराधीन है, हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है और रजिस्ट्रार सोसाइटी के यहाँ भी विचाराधीन है। और उसी दौरान हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि उसी कमेटी के नाम पर आर्य कन्या इंटर कॉलेज के ज़मीन पर, भूमि और भवन पर एक आर्य कन्या पब्लिक स्कूल के नाम से विद्यालय खोला गया है। ये हम लोगों को अभी मालूम पड़ा, तो हम लोगों ने अभी विधायक जी से मिलकर उसके लिए जो है प्रयास किया है और उसकी मान्यता समाप्त करवाकर, और उसको, चूँकि हमारे विद्यालय में कोई अन्य विद्यालय का चलना न्यायोचित नहीं है, अवैध विद्यालय है वो, अनाधिकृत मान्यता है वो। और बीएसए, तत्कालीन बीएसए के द्वारा बिना कोई निरीक्षण किए, बिना कोई समिति का कागज़ लगाए, बिना कोई प्रस्ताव समिति का लगाए, किसको मान्यता दे दी गई साहब? कौन थे उस टाइम बीएसए? उस टाइम शायद श्री हरवंश कुमार जी बीएसए थे, उनके द्वारा ही मान्यता दी गई है। पहले अस्थायी मान्यता दी गई, उसके बाद फिर स्थायी मान्यता दी गई। और दोनों ही मान्यताओं में तारीफ़ की बात यह है कि तत्कालीन बीएसए ने कभी भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि जिस कमेटी के नाम के कागज़ ये लगे हुए हैं उस कमेटी का क्या बायलॉज है,
क्या उस कमेटी की मेंबरशिप है, क्या उस कमेटी के प्रबंधक का नाम है, क्या उस कमेटी के अध्यक्ष का नाम है, उसमें कौन है कौन नहीं है। किसी भी आदमी ने उसके नाम पर मान्यता ली और यहाँ से मान्यता दे दी गई। सारे नियमों को दरकिनार करते हुए, सारे नियमों को शिथिलता बरतते हुए मान्यता दे दी गई साहब।